विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिए गए श्रद्धा नामक पाठ को पढ़ेंगे। क्यों नाम है इतना अधिक कामायनी नामक पुस्तक का? क्या आप जानना चाहते हैं इस बारे में? यदि हाँ तो पढ़िए इस पाठ को पूरा, निस्संदेह आपको इसके दर्शन मिलेंगे। लाक्षणिक भाषा, विभिन्न उपमानों के माध्यम से प्रसाद जी ने श्रद्धा के जिस सूक्ष्म अनुभूति परक सौंदर्य को चित्रित किया है वह बेजोड़ है। और इस सौंदर्य को देखने के लिए हमें थोड़ा सा दूर चलना होगा। महाप्रलय की काली भयानक रात झेलने के बाद मनु देखते हैं कि प्रलय थम गया है, पानी छटने लगा है, धरती निकलती है, पूरब दिशा में लाली दिखती है, नई आशा जगती है। मनु सब देख रहे हैं। तभी कानों में कुछ सुनाई देता है, उन्हें झटका सा लगता है। फिर क्या हुआ, इस पाठ में पढ़ते हैं। पहले सस्वर वाचन। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुनाय मनु ने मधुगुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि काजों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष। निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य। नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान। चंद्रिका से लिपटा घन श्याम, हृदय की अनुकृति वाह उदार। एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ही अपने मौन में डूबे हुए मनु के पास आकर श्रद्धा कुछ कहती है तो क्या होता है, इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। श्रद्धा आती है और कहती है, कौन तुम कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति यानी ये संसार रूपी जलनिधि, समुद्र के तीर किनारे, संसार सागर रूपी समुद्र के किनारे। तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से लहरों से फेंकी गई एक कीमती मणि की तरह तुम कौन हो जो इस संसार सागर के लहरों के किनारे बैठे हुए हो। ऐसे बैठे हो जैसे समुद्र के अंदर संघर्ष करने के बाद किसी मणि को, चमकदार मणि को बाहर फेंक दिया गया हो। उसमें ज्योति है, ज्योत्सना है, प्रकाश है, आभा है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और उस मणि में जैसी ज्योत्सना होती है, आभा होती है, उसी प्रकार हे मनु तुम्हारे अंदर भी ज्योत्सना है और तुम कर रहे हो निर्जन इस एकांत स्थान में चुपचाप प्रभा, अपने अंदर की ज्योति से, अंदर की चमक से, धारा से अभिषेक। उस चमक का धारा के साथ अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, ऐसा लगता है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य।
वो कहती है कि कितना मधुर, कितना मिठास से भरा हुआ विश्रांत, शांति है, विश्राम का वातावरण है और एकांत है। और ऐसे में आप ऐसे लग रहे हो जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, आपने संसार के रहस्य को सुलझा दिया हो। यह संसार का जो रहस्य है, उस रहस्य को आप सुलझाने वाले हो। श्रद्धा को अनु ऐसे ही लगते हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम मौन हो, तुम्हारा मौन करुणामय है, करुणा दया से युक्त है, बड़ा सुंदर है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा मौन करुणा से दया से युक्त है। और चंचल मन, मन जो चंचल होता है उसमें आलस्य है। चंचल मन में आलस्य है, अर्थात तुम्हारा जो मन है भले ही चंचल है लेकिन उस मन में ठहराव है। विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि मन चंचल होता है लेकिन उसको आलस्य से युक्त भरा बताया गया है। आगे चलते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब मनु ने श्रद्धा की यह सुंदर आवाज, यह मीठी आवाज सुनी, सुना यह मनु ने मधु बहुत ही मीठा, गुंजार गुनगुन की आवाज, मधुकरी, मधुकरी मादा भौरे या भ्रमरी का सा के समान स्वर, मादा भौरे के समान मीठा श्रद्धा का जब स्वर मनु ने सानंद, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ सुना, उपमा अलंकार मधुकरी का सा सुना। जब मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने श्रद्धा का मादा भ्रमर की तरह मीठा स्वर सुना, आनंद के साथ सुना, किए मुख नीचा कमल समान। वह किए हुए थे मुख नीचा, अपना मुख नीचे किए हुए थे कमल के समान। जिस तरह कमल, कोमल कमल, सुंदर कमल, नीचे उनका मुख कमल के समान सुंदर था, कमल के समान कोमल था, लेकिन वह मुख नीचे किए हुए थे और वह ऐसे लग रहे थे प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे आदि कवि, प्रथम कवि, आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि के का पहला छंद क्रौंच वध के उपरांत उन्हें जो तमसा नदी के किनारे क्रौंच वध के कारण जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा से दुखी होके एक श्लोक निकला था, मान शात प्रतिष्ठाम या शाश्वती गमा। तो उस करुणा भरे स्वर से जो श्लोक निकला था, उसके बाद रामायण की रचना हुई थी। इसी प्रकार श्रद्धा कहती है कि तुम भी आदि कवि वाल्मीकि की तरह के उस पहले छंद की तरह दिखाई दे रहे हो कि ये मुख नीचा कमल समान, आदि कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा, निरखने लगे, निरखने देखने लगे, लुटे से कौन। अपने आप को आत्मविस्मृत करके उत्सुकता बस वह देखने लगे कि यह कौन है गा रहा यह सुंदर संगीत। यह कौन है जो इतना सुंदर संगीत इसके मुख से मुखरित हो रहा है। कुतूहल, कुतूहल का अर्थ है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। कुतूहल रह न सका फिर मौन। उनका जो कौतूहल था, उनका जो आश्चर्य था, विस्मय था,
वह मौन नहीं रह सका। और उसके बाद उस ओर उन्होंने देखा, अभी सिर झुकाए थे कमल की तरह, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। उन्होंने श्रद्धा की ओर देखा और श्रद्धा को देखकर ऐसा लगा, और वह देखा सुंदर दृश्य, वह सुंदर दृश्य देखा, नयन नेत्रों का इंद्रजाल, जादू सा अभिराम, प्रसन्न कर देने वाला, वह नयनों का इंद्रजाल सा, नयनों के लिए जादू की तरह वह दृश्य दिखाई दिया। नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान। उसका मुख कैसा था? कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लताओं में फूल लगे हों या फूलों की संपदा से युक्त लताएं हों, उसका मुख ऐसा था। या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या घनश्याम नीले रंग का बादल चंद्रमा से लिपटा हुआ हो, इस तरह से उसका मुख था। जैसे लताओं में फूलों का गुच्छा हो, या बादल जो कि सांवले रंग का हो, वह चांदनी से जगमगा रहा हो। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय की अनुकृति, हृदय की ही अनुकृति थी, दूसरी कॉपी थी, फोटो कॉपी थी। वाह उदार, हृदय जितना सुंदर था उतना ही सुंदर उसका बाह्य रूप था, बाह्य सौंदर्य था। एक लंबी काया, काया का अर्थ है शरीर, उन्मुक्त, खुला हुआ एक लंबा शरीर, सरल स्वतंत्र उसका की लंबी काया थी, लंबा शरीर था, और हृदय की अच्छाई उसके शरीर के सौंदर्य के रूप में झलक रही थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, मधु मिठास से, खुशबू से पवन क्रीड़ित, खुशबूदार सुगंधि युक्त पवन से क्रीड़ित खेलता हुआ, ज्यों जैसे शिशु, नन्हा बच्चा, साल के पेड़ का, साल का नन्हा पौधा जैसे खुशबूदार हवा से लहरा रहा हो, इसी तरह कम उम्र की वह श्रद्धा सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो रही थी, सुंदरता पा रही थी, सौरभ संयुक्त। सौरभ फूलों की खुशबू, फूलों के पराग से युक्त होकर वह शोभायमान हो रही थी। अब इसको इतने को आप स्वर और लय के साथ पढ़ेंगे, फिर मौन वाचन करेंगे, समझेंगे मौन वाचन के बाद। अब पुनः आगे पढ़ते हैं। पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन से कुछ कुछ समझ में आ जाता है, इसके बाद दोबारा पढ़ने से और अच्छे से समझ में आ जाता है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो अब इसको समझ लेते हैं, इसके बाद शेष अंश को पढ़ेंगे। अब श्रद्धा कैसी थी, उसकी बाह्य वेशभूषा कैसी थी, इसको आगे स्पष्ट करते हैं मनु के आधार पर जय शंकर प्रसाद जी। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। ढक रहे थे, नीचे की पंक्ति से अर्थ थे, उसका बपु शरीर, कांत
कांत का अर्थ है ज्योत्सना फैलाता या चमकता हुआ बन रहा था। वह कोमल, वर्म, वर्म माने कवच या आवरण, कुछ ऐसा था जो उसके शरीर को ढक रहा था और उसका आवरण बन रहा था। क्या? मसृण। सृण का अर्थ होता है चिकने। गांधार देश के नील, गांधार देश के नील, नीले रंग के रोम वाले, नीले रंग के रोमों वाले मेषों, मेषों माना होता है भेड़ों, भेड़ के चर्म। गांधार देश के नीले रोमों वाले भेड़ों की चिकनी खाल से उसका शरीर ढका हुआ था। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म, नीले रोम। अब ये गांधार देश कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो वर्तमान इलाका है वह गांधार देश कहलाता है, पहले भारत के अंतर्गत आता था। तो गांधार देश के नीले रोमों वाले भेड़ों की चिकनी खाल से उसका शरीर ढका हुआ था, ढक रहे थे उसका बपु कांत, उसका बपु शरीर, कांत चमकता हुआ शरीर ढक रहा था, बन रहा था वह कोमल वर्म, और वह कोमल उसका कवच बन रहा था। नील परिधान बीच सुखंकार, नील परिधान, नीले रंग का परिधान वस्त्र था। उस वस्त्र के बीच में सुकुमार, सुखों से युक्त, सुखों के कारण सुकोमल खुल रहा था मृदुल कोमल अध खुला अंग। उसका आधा खुला, आधे खुले हुए अंग नीले परिधान के बीच में खुले हुए थे, निकले हुए थे। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, और वो ऐसा लग रहा था उसका शरीर खिला हो, जैसे खिला हुआ हो, ज्यों जिस तरह बिजली का फूल। मेघवन, मेघों का वन हो और मेघों के वन में चमकती हुई बिजली का फूल हो, बीच गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का फूल मेघों के वन में चमक रहा हो। इस तरह से नीले आवरण में, नीले वस्त्रों में, नीले चर्म के बीच में उसके अंग चमक रहे थे। उसका परिधान नीला था, तो बादल नीले होते हैं और बिजली की चमक लाल होती है, तो उसकी बिजली की चमक की तरह उसके अंगों की कांति थी, और उसका जो आवरण था वो मेघ के तरह नीले रंग का था। पाठ का पहला भाग यहीं तक रखते हैं क्योंकि पाठ थोड़ा सा कठिन है। अब प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, तरंगों से फेंकी गई मणि किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, प्रथम कवि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का था? चौथा प्रश्न, मनु को हर्ष मिश्रित झटका क्यों लगा? और पांचवा प्रश्न है, जगत का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन किसके लिए आया है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग के साथ मैं जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।